हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। मैं अपनी रीडिंग कर रही थी, बट आई जस्ट फेल्ट अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्ज टू गिव अ मैसेज टू ऑल ऑफ यू। आई एम नॉट श्योर कि आप मतलब क्या ज़रूरत है इसकी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है उसके लिए ये मैसेज है और उसके लिए ज़रूरत है। फॉरगिव मी फॉर द लाइट, बिकॉज लाइट नहीं है तो मैं विंडो की उसमें ही बना रही हूँ। बट आई थॉट दैट आई एम जस्ट गोइंग टू टेक आउट 2 कार्ड्स, सिर्फ 2 क्रिस्प कार्ड्स निकालूंगी और आपको स्टोरीज बताऊंगी दोनों की और मैसेज बताऊंगी। बट इट रियली फील्स लाइक देयर इज अ मैसेज जो सब लोगों तक या जो भी इसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करे उसकी लाइफ में रेलेवेंट होने वाला है। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट यू नीड टू गेट। व्हाट इज द मैसेज गाइड्स एंजल्स? ओके, so one jumped over another and the message is Knight of Swords और this is a beautiful card। ये जो है ये मैं यूजुअली कल्कि के साथ रिलेट करती हूँ एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं क्यों ये कार्ड्स के साथ कृष्णा कार्ड उठा रही हूँ, लेकिन आई काइंड ऑफ सी द रेलेवेंस नाउ। और जो नाइट ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है उसका जो मैसेज है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, स्टोरी भी बता देती हूँ, तो स्टोरी आप लोग पढ़ सकते हैं। हैंगटन मलेशिया का कार्ड है, मलेशियन लेजेंड है ये। और नाइट ऑफ स्वॉर्ड जो है वो एक स्ट्रांग और असर्टिव वॉरियर है, एक वॉरियर है जो बहुत स्ट्रांग है, असर्टिव है, जो डरता नहीं है, इंटेलिजेंट है, सोल्जर है जो इंटेलिजेंट है, डरता नहीं है और अनकन्वेंशनल टेक्निक्स जो हैं उनको अप्लाई करता है जीतने के लिए। रिबेलियस है, लॉयल है, फियर्स है और चैंपियन है। तो ये ब्रेवरी, कॉन्फिडेंस और एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी बताता है। ये स्टोरी जो है आप जरूर रीड करिएगा, किसी ना किसी तरह का हल या सोल्यूशन या आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन चल रहा है उसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा। लेकिन ये जरूर याद रखिए दैट ये अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, तो ये आगे बढ़ने की एनर्जी है और ये वो वॉरियर है जो डरता नहीं है और जो जिसकी टेक्निक्स जो हैं वो अनकन्वेंशनल होंगी, यूजुअल नहीं होंगी, दुनियादारी से, दुनिया में जो अब तक हो रहा है उससे रिलेटेड नहीं होंगी। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी अनकन्वेंशनल, वेरी डिफरेंट। और ये यहाँ पे मंदिर की तरह की एनर्जी जो है वो दिखाई देती है। यहाँ पे सफ़ेद घोड़ा है, ये नाइट ऑफ सोर्ड्स है तो इसके पास स्वॉर्ड है, आपको स्वॉर्ड भी दिखाई देगी और हरा और पीला रंग आपको दिखाई देगा। बहुत सारे आंसर्स हैं इसमें, उम्मीद करती हूँ आप रिलेट कर पाए अच्छे से और वो आंसर ले पाए। और दूसरा कार्ड जो है वो मैं कृष्णा से निकालूंगी। सो लेट्स सी व्हाट कृष्णा वांट्स टू से हियर, बिकॉज ऑलरेडी एक एनर्जी आ गई है विच इज़ वेरी वेरी रेलेवेंट टू कृष्णा कार्ड। सो okay, so I have Krishna messages and these are 3 cards. So let me see. First is knock knock and this is like somebody is running towards you and then knocking at your door। कोई आपकी तरफ भाग के आ रहा है, घोड़े पे आ रहा है और आपके दरवाजे पे नॉक कर रहा है। हाथी की एनर्जी है, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। जब आप दरवाजे पे नॉक करोगे तो सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं ओपन अप होंगी। दूसरा वो बोलता है कि लीव फॉर नाउ, और ये बोलता है समटाइम्स इट इज़ बेटर टू अर्न अ बैड नेम एंड लीव फॉर अ हायर गोल। कई बार बड़े बड़े पर्पस के लिए छोटी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ओपन अप करेंगे, अगर आप पॉसिबिलिटीज़ के दरवाजे को नॉक करेंगे तो आपको कोई एक चीज़ छोड़कर किसी दूसरी चीज़ की तरफ बढ़ना पड़ेगा। बट दैट थिंग इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट एंड दिस इज शो रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स और हु एवर मेंटर्स यू। तो ये मुझे जो है ना 2 तरह की एनर्जी लग रही है। एक एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक नई पॉसिबिलिटी आ सकती है जिसके लिए आपको डेफिनेटली नॉक करना पड़ेगा, लेकिन उस पॉसिबिलिटी के ओपन होने के वक्त कोई ऐसी सिचुएशन होगी जिसको आपको छोड़ के जाना पड़ेगा या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो कुछ चीज़ों को छोड़ कर जाएंगे और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी को भी बुरा ना बोलें, किसी को भी गलत ना बोलें और डेफिनेटली रिस्पेक्ट करें। इसकी भी स्टोरीज़ हैं जो कृष्णा कार्ड है और मैं आपको डेफिनेटली वो स्टोरीज़ भी बताऊंगी क्योंकि आई वांट सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दैट कम्प्लीटली। तो ये लीव फॉर नाउ है। पहले नॉक नॉक से शुरू करते हैं, फिर लीव फॉर नाउ पे आते हैं और लेट मी सी नॉक नॉक कहाँ पर है। और इसमें वो नहीं है, मतलब आप उसमें ये मेक द राइट चॉइस नहीं, उसके उसमें वो नहीं है, सॉरी ये रहा नॉक नॉक, मतलब उसमें आगे ना नंबर्स नहीं दिए हैं, पेज नंबर्स नहीं है। ओके, सो ये जो है कंस जो है वो अंगरखा को बुलाते हैं अपने चीफ महावत को और उसको ऑर्डर करते हैं कि कृष्ण को मार दे। एलिफेंट जो कुवाला
पीदा एलिफेंट होता है उसके थ्रू स्टैम्प कर दें और कृष्ण को मार दें प्रोसेशन के, जब प्रोसेशन चल रहा हो। और वो खिड़की पे जाते हैं देखने के लिए। कृष्ण जो है उनको थोड़ा सा 2 मिनट लगते हैं एलिफेंट को लिबरेट करने से, लाइफ और डेथ की साइकिल से। मतलब कृष्ण जो है उस एलिफेंट को मार देते हैं और वो एलिफेंट को अटैक करने देते हैं बहुत बार। और जो कृष्ण वो एलिफेंट होता है वो एक अनडिजायरेबल लाइफ जो है जी रहा होता है, जो वो नहीं जीना चाहता है क्योंकि एक क्रूअल किंग के अंडर होता है। और कृष्ण जो है उनकी साइलेंट प्रेयर्स जो हैं वो उनको सुन लेते हैं और उनको रेस्क्यू करते हैं। नॉक द डोर, डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। सो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट एंडिंग ही बता रहा है। ये बता रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे किसी ने कुछ गलत किया, किसी ने कुछ बुरा किया, लेकिन वो एंडिंग होना ज़रूरी था उसके लिए। क्यों? ताकि वो जो डेथ और बर्थ है उसके साइकिल से मुक्त हो जाए। दिस इज़ ऑल्सो एक एन इंडिकेशन जब कोई किसी और के इंस्ट्रक्शन के अंडर काम कर रहा है लेकिन वो काम नहीं करना चाहता है, इसलिए वो रिलीज कर दिया जाता है। तो कृष्ण को पता था, कृष्ण ने करने दिया, कृष्ण ने उसको धक्का मारने दिया, बहुत बार उसको मारने दिया अपने आप को, एलिफेंट को। कृष्ण एक बार में भी उसको मुक्त कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने उसको बहुत बार धक्का मारने दिया, बहुत बार अपने ऊपर अटैक करने दिया। और ये कहीं ना कहीं एक और रेलेवेंसी बताता है अपने फर्स्ट कार्ड से कि कई बार फर्स्ट टाइम पे कोई आंसर नहीं करता है या अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम आने देता है बार बार, इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करने वाला है। नहीं, इसका मतलब है कि वो इवैल्यूएट कर रहा है और सही टाइम पे आने पे रिस्पॉन्ड करेगा। तो अगर आपकी लाइफ में भी कोई सिचुएशन आ रही है, कोई चीज़ आ रही है, तो उसको अगर आप अभी तक आंसर नहीं कर पाए हैं, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट, ओके। और अगर किसी और ने अभी तक आंसर नहीं किया है, देयर इज़ अ रीज़न फॉर इट। दूसरा जो है लीव फॉर नाउ, वो जरासंध का जो है वो मैसेज है। और जरासंध की जो किंग ऑफ मेघादा का किंग होता है, कंस का फादर इन लॉ होता है, और कंस को वो मार देते हैं। तो कंस की बेटियां जो हैं वो विडो हो जाती हैं, वो अपने ज्वेलरी, कपड़े सब फेंक देती हैं और अपने फादर के वहाँ चले जाते हैं। जरासंध उनको ऐसे देखता है और उसको लगता है कि कृष्ण जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो मथुरा को 17 टाइम्स अटैक करता है, लेकिन 17 बार डिफीट कर दिया जाता है। लेकिन कृष्ण देखते हैं कि बार बार अटैक करने से इतनी सारी लाइफ्स जो हैं वो लॉस हो रही हैं, इतनी सारी जंग हो रही है, तो वो चुपचाप द्वारका जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं। तो एक्चुअली बीच का फायर जो माउंटेन है वो जला दिया जाता है, और इसलिए कृष्ण को रणछोड़ भी बोलते हैं। तो कई बार कोई आप पे बार बार अटैक करता है, कोई आप पे बार बार जुल्म करता है, कोई आपके बार बार प्रॉब्लम में डालता है, तो कई बार सोचना पड़ता है आपको सोल्यूशन क्या है। आप उसको रिलीज कर सकते हो या आपको उस सिचुएशन को छोड़ देना है। क्योंकि अगर कोई रन को छोड़ कर भी जाता है तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट दैट पर्सनस डिसीजन, क्योंकि लास्ट कार्ड जो है रिस्पेक्ट है, और वो बोलता है कि अगर कोई रन छोड़ कर भी जाता है तो चाहे वो कोई लड़ाई कर रहा है, चाहे वो कोई छोड़ कर जा रहा है, दोनों ही केसेस में जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही केसेस में जो डिसीजन है वो बहुत सोच समझ कर लिया गया होता है। दोनों ही केसेस में जो डिसीजन है उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रिस्पेक्ट करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग आपके सामने आ रही हो, कोई और आपके आसपास लाइफ में ऐसा डिसीजन ले रहा हो जो आपको सही नहीं लग रहा हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे कहीं आप चाहते हो कि कोई एक तरह का डिसीजन ले, कोई एक तरह की चीज़ हो, लेकिन वो उस तरह से नहीं हो रही हो, और आप रिस्पेक्ट लूज कर रहे हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, चीज़, एजेंसी, पर्सन के लिए। लेकिन जानिए कि वो दोनों ही सिचुएशंस में जो डिसीजन है वो सही तरीके से हो, वही सही रहेगा। ये जो है ये कृष्ण टाइम में गुरु दक्षिणा दी जाती थी। तो कृष्ण ने जब अपनी स्टडी जो कंप्लीट की थी संदीपनी आश्रम में, तो सेठ संदीपनी जो है उन्होंने उनको देखा कि वो सैड हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि तुम सैड क्यों हो, उनको पता लगा कि जो गुरु जो है उनका जो बेटा है पुनर्दत्ता, वो किडनैप कर लिया है किसी ने बहुत समय पहले। तो कृष्ण जो है वो डिसाइड करते हैं कि उसको वापस लेकर आएंगे, और वो ट्रैवल करते हैं, किसी आइलैंड पे जाते हैं, ट्राइब्स में जाते हैं और ढूंढते हैं। और जो क्वीन जो होती है, जो मदर गॉडेस उस जगह पे बोलते हैं, कृष्ण जो है उनको बहुत अच्छे से, और ये लारिका और आसिका जो कृष्ण हैं वो 2 प्रिंसेसेस लारिका और आसिका उनको रिसीव करती हैं, और कृष्ण जो है गुरु के सन को ढूंढ लेते हैं और उनको वापस लेके आते हैं क्वीन के साथ फाइट करके, और क्वीन के हस्बैंड के साथ फाइट करके, अपने करेज, टेक्ट और ब्रेवरी के साथ। सो अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट शो कीजिए। ये कहीं ना कहीं एक मुझे एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे जो भी लर्निंग्स है
उन लर्निंग्स का रिजल्ट जो है वो मिलेगा। और उनका रिजल्ट दो तरह से हो सकता है। आप में से कुछ लोगों को सिचुएशन को फेस करना पड़ सकता है, आप में से कुछ लोगों को सिचुएशन को छोड़ के भागना पड़ सकता है, और आप में से कुछ लोगों को एक ट्रिब्यूट, एक गिव बैक जो है वो करना पड़ सकता है। इन ऑल थ्री सर्कमस्टांसेस द एनर्जी इज दैट बी डिटरमाइंड। आगे बढ़िए, जो भी आपका सर्कमस्टांस है उसमें आगे बढ़िए। अगर आपको छोड़ना है तो भी रिस्पेक्टफुली छोड़िए, अगर आपको आगे बढ़ना है डिसीजन लेना है तो भी रिस्पेक्टफुली करिए, और अगर किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो रिटर्न जो है उसको ज़रूर दीजिए। एक लास्ट कार्ड आपको दे रही हूँ, और देन आई एम ऑफ। ओके, सो दिस इज चैरियट, आगे बढ़ने का कार्ड, एंड दिस इज मटेरियल ट्रबल। सो कई बार मटेरियल ट्रबल में भी आपको आगे बढ़ना पड़ता है और खुद पे विश्वास रखना पड़ता है। आई एम जस्ट गोइंग टू सी लास्ट टू कार्ड्स वाओ, ओके। सो कई बार मटेरियल ट्रबल में भी आपको आगे, आई जस्ट फेल लाइक लास्ट दो कार्ड्स देखने हैं, और दिस इज व्हाट आई गॉट। सो कई बार मटेरियल ट्रबल में भी आपको आगे बढ़ना पड़ता है। कई बार आपको अपना जो लगाम है अपने हाथ में लेनी पड़ती है। कई बार आपको डिफिकल्टीज के थ्रू जाना पड़ता है। कई बार आपको मुश्किल सिचुएशंस के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन जब आप उन सारी सिचुएशंस के थ्रू जाते हो तो वहाँ से आपके लिए जो अल्टीमेट ग्रोथ है, जो बहुत समय के इंतजार के बाद आती है, वो आती है यू राइज लाइक अ किंग। और ये जो टोटल है ये है 5 7, सो 7 8 9 10 11 12 3 9 10 11 12 3 5 6 7 8। so this is basically strength, so use your strength fully। और this is 8, और ये जो है ये 3 है, 9 10 11, फिर से 11 की एनर्जी। सो आई डू सी 11 11 11 12 12 की एनर्जी, एंड देन इट इज टर्निंग इनटू 11 डिवाइन एनर्जी है, और टोटल 11 है, और डेफिनेटली समथिंग ब्यूटीफुल इज कमिंग योर वे। लेकिन खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ट्रबल पे गिव अप ना करना, लेकिन उसको कैसे आप बेस्ट हैंडल कर पाते हो, आई जस्ट वांट यस। सो ट्रबल को आप कैसे बेस्ट हैंडल कर पाते हो अपनी डिटर्मिनेशन से, वो करना जो है ज़रूरी है। सो उम्मीद करती हूँ आपको कहीं कोई मैसेज मिला होगा जो आप तक पहुँचना ज़रूरी था, और थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। फीडबैक ज़रूर दीजिए, बाय।